ऑलराइट है गाइस, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं ऑटोडेस्क, लाइटरूम और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से। आपको आपका जो फोटो है उसको आपको गैलरी से आपको शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क पे। ऑटोडेस्क पे शेयर करने के बाद उसको आपको इरेज करना है। इरेज के लिए आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर पहले आपको ग्रीन कर लेना है। जो भी आप कलर कर सकते हो उसको कर लेना है। इसके बाद ये जो ब्रश है उसको आपको ले लेना है। ले लेने के बाद ये जो ट्रांसपेरेंट यहाँ दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपका जो जितना भी आपका बैकग्राउंड है जिसको आप इरेज करना चाहते हो उसको आप इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद आपको उसको सेव कर लेना है। तो हम यहाँ पे इरेज कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये जो ग्रीन कलर को इसको आपको आए को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है अपना गैलरी पे। सेव करने के बाद आपका जो मैं बैकग्राउंड दिया हूँ डाउनलोड करने के लिए उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको गैलरी से आपको उसको भी आपको ऑटोडेस्क पे इस तरह से आपको शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद यहाँ जो आपका जो ये जो टूल दिख रहा है, टूल पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और जिस इमेज को भी आप इरेज किए थे उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये जो यहाँ जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड में आ जाना है और न्यू लेयर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर लेना है और ये ब्रश लेना है और आपका जो शैडो है उसको आपको क्रिएट करना है ध्यान से। इसके बाद आपको फिर से और न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर पे लेने के बाद आपको ये वाला जो ब्रश है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैक कलर लेना है। यहाँ पे जस्ट डॉट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ट्रांसफर में जाना है। ट्रांसफर में जाके आपको इस तरह से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय पे आपको क्लिक करके इसको इस तरह से बनाना है। ऑपेसिटी थोड़ा कम करना है। कम करने के बाद आपको डुप्लीकेट करके आपको इसको फिर से और एक पैर के नीचे आपको इसको फिट करना है। इसके बाद आपको और एक लेयर लेना है इसके ऊपर इस तरह से। लेने के बाद आपको जो ब्रश है उसका ओपेसिटी जस्ट कम कर लेना है। कम करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको इस तरह से पेंट कर लेना है शैडो टाइप। फिर आपको इसको गैलरी में सेव कर लेना है। फिर आपको इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद टूल पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट में क्लिक करना है और टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। और इरेजर पे क्लिक करके आपको जहाँ पे भी थोड़ा चाहिए कलर वहाँ पे आपको पेंट कर लेना है। तो फिर से और एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करेंगे और ह्यू को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट को भी इंक्रीज कर लेंगे और ब्राइटनेस को भी इंक्रीज कर लेंगे। करने के बाद फिर से आपको इरेजर टूल पे जाना है।
और आपका स्किन टोन के लिए आपको बस स्किन पे ही आपको ये जो कलर है उसको अप्लाई करना है। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna फिर आपको फिर से टूल पे जाना है डॉज एंड 1 के लिए। उसके बाद आपको ये जो ब्राइटनेस है उसको आपको डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करने के बाद ये जो इरेजर दिख रहा है, इरेजर पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है डार्क है वहाँ और ज़्यादा डार्क करेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से टूल पे जाना है, ब्राइटनेस जाना है। अभी इंक्रीज करेंगे ब्राइटनेस को और इसको इन्वर्ट कर लेंगे इरेजर टूल क्लिक करके। फिर इसके बाद आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट दिख रहा है वहाँ और हाईलाइट क्रिएट करेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको ड्रॉ पे चले जाना है। ड्रॉ पे जाने के बाद ये जो लेयर है, लेयर पे क्लिक करना है आपको, नीचे आ जाना है, इरेजर टूल लेना है और इसको ब्रश को छोटा कर लेना है। यहाँ आपको इरेज कर लेना है थोड़ा सा और जो ये 3 डॉट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके सेव इमेज आपको कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप अगर इसमें खुद कलर करेक्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या मेरा आप जो प्रेजेंट दिया हूँ उसको आप डाउनलोड करके यहाँ अप्लाई कर सकते हो।
फिर आपको गैलरी में चले जाना है। गैलरी में चलने के बाद शेयर का ऑप्शन क्लिक करके आपको ऑटोडेस्क पे इसको शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद इसका जो लेयर है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। कर लेने के बाद ये जो ब्रश है स्मूथ ब्रश उसको आपको ले लेना है। सेटिंग देख लो, इस सेटिंग पे रखना है और आपको जितना भी स्किन पार्ट है उसको आपको इस तरह से आपको स्मूथ करना है।